नमस्कार। मैं नीरू तनेजा आपको कहानी सुना रही हूँ मरीज के मेहमान। आज कीर्ति का मूड बेहद खराब था। उसके मामा काफी बीमार थे। वह वहां एक बार पता करने के लिए जाना चाहती थी, मगर सास थी कि जाने की अनुमति देने के नाम पर टाल मटोल किए जा रही थी। ऐसा कई दिनों से चल रहा था। आज फिर जाने की बात की तो सास माँ बोली, तेरे जाने से क्या तेरा मामा ठीक हो जाएगा? अगर ठीक हो सकता है तो चली जा। वैसे हाल चाल पूछने के लिए फोन भी तो कर सकते हैं। आगे तेरी मर्जी। इतना कहकर सासू माँ बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई। उसकी बड़बड़ाहट के कुछ शब्द कीर्ति के कानों में भी पड़ गए थे। उनका आशय तो यही था कि बीमार व्यक्ति के घर जितना कम जाओ उतना ही अच्छा होता है। जाने वाले तो हाल चाल पूछने चले जाते हैं, मगर उनको कितनी तकलीफ होती होगी। सास का बड़बड़ाना जारी था, मगर कीर्ति उनके इन्हीं शब्दों को समझने की कोशिश करती रही कि यदि हम पता करने चले भी जाएं तो भला उन्हें इसमें तकलीफ कैसी। इस बात का आशय तो न समझ सकी, मगर मूड काफी खराब था। वह जाने का मन भी बदल दिया। तभी अचानक एक काम याद आ गया। उसे पड़ोस की चाची के घर जाना था। सोचा, चलो थोड़ी देर चाची के घर में ही हो आऊं। वैसे भी कई दिन से उनके घर नहीं जा पाई। चाची, जो कि उनके घर के 3-4 घर छोड़कर ही रहती थी, वह थी तो उनके मोहल्ले की रहने वाली, मगर घर में सब उसे चाची ही कहते थे। उनकी बहू गीता भी उसकी सहेली थी, जिसे वह भाभी कहती थी, और उनके घर में कोई भी परेशानी या समस्या होती तो वे आपस में हालचाल बांटकर अपना मन हल्का कर लेते। आज कोई काम भी याद आ गया था। वह मन भी काफी विचलित हो रहा था, अतः वहां जाने में ही अपनी भलाई समझी। जैसे ही कीर्ति चाची के घर पहुंची तो एकदम दंग रह गई। चाची झूठे बर्तनों का ढेर लिए उन्हें साफ कर रही थी। इतने से दृश्य में ही दो बड़ी हैरान करने वाली बातें थी। एक तो बर्तनों का इतना बड़ा ढेर, मानो घर में कोई जश्न मनाया गया हो। दूसरे, उन्हें साफ करने के लिए चाची बैठी थी। चाची को देखकर इतना ताज्जुब इसलिए हुआ क्योंकि वह अभी इस अवस्था में नहीं थी कि घर के कामकाज कर सके। अभी थोड़े दिन पहले ही तो उनके सिर का ऑपरेशन हुआ था। लगभग महीना भर दिल्ली मेडिकल में रहकर सप्ताह भर पहले ही आई थी। उनका दुबला तन देखकर कोई भी कह सकता है कि यह तन अभी घर के कामकाज के काबिल नहीं है, मगर वह थी कि अपने बूढ़े कंपाते हाथों से गंदे बर्तनों की जूठन उतारने की कोशिश कर रही थी। कीर्ति ने चारों तरफ नजर फेंकी कि शायद कहीं भाभी दिखाई दे, मगर वह दिखाई नहीं दी। आखिर भाभी कहाँ होगी जो चाची को इस तरह काम करना पड़ रहा है, क्योंकि भाभी के बारे में सभी जानते हैं कि वह किस तरह अपनी सास की दिलो जान से सेवा में जुटी हुई है। वह स्वयं भी बीएड की परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही थी। वह उसकी बेटी भी अभी 2 वर्ष की ही थी, मगर वह सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। बात बात पर गिला शिकवा करने वाली चाची को उसने कभी मौका ही नहीं दिया कि वह उसके खिलाफ कुछ कह सके। मगर आज उसे क्या हुआ? तभी दिल ने कहा कि अभी तेरी जरूरत चाची की सहायता करने की है। अतः वह वहीं चाची के पास बर्तन साफ करवाने के लिए बैठ गई। चाची का हालचाल पूछने के पश्चात कीर्ति ने अपने मन की बेचैनी को बाहर निकालते हुए पूछ लिया, चाची जी, भाभी कहीं गई है क्या? चाची बोली, नहीं, वह ऊपर अपने कमरे में सो रही है। कीर्ति ने अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? तो चाची बोली, हाँ, वह तो ठीक है, पर आज काफी थकी हुई है। आज घर में काफी मेहमान आए थे,
उनके लिए खाना वगैरह भी उसे अकेले ही बनाना पड़ा। वैसे भी कल गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं थी, उसने भी पूरी रात उसे सोने नहीं दिया। आज सुबह उठकर उसने कई दिनों के इकट्ठे हुए कपड़े भी धोए थे, इसलिए दोपहर का सबके लिए सिर्फ दलिया ही बना दिया। पर क्या पता था कि ऐन वक्त पर इतने सारे मेहमान भी आ जाएंगे और उसे सबके लिए खाना बनाना पड़ा। कहते हुए चाची की सांस चढ़ने लगी थी, अतः उनसे ज़्यादा बात करना उचित ना लगा। वह बात को वहीं रोककर उन्हें पकड़कर उनकी खाट तक ले गई, फिर आकर बर्तन साफ किए। उसके बाद चाची के पास आकर बैठी तो वे बोली, बेटी जाकर एक कप चाय तो बना दे, चाय से ही थोड़ा आराम मिल जाएगा। कीर्ति ने जाकर चाय बनाई, वह उन्हें दे दी। चाय देते समय पूछा, चाची जी कोई दवा वगैरह लेनी हो तो बता दो कि कहाँ रखी है। चाची बोली, दवाई तो खत्म हो गई, मोनू दवाई लेने ही तो गया था कि मेहमान आ गए, अब तो जब आएगा तभी दवाई लेकर आएगा। अब फिर कुछ ताजुब सा हुआ, मगर हाँफती हुई चाची के आगे कुछ ना बोलना उचित लगा। तभी भाभी को नीचे आते देख कुछ तसल्ली हुई। वह चाची के लेटते ही कीर्ति वहां से उठकर अंदर चली गई। भाभी की नज़र साफ हुए बर्तनों पर पड़ी तो पहले उन्हें भी ताजुब हुआ। वह थोड़ा सा नाराज होकर जरूर दिखाया, मगर शायद उन्हें काफ़ी तसल्ली भी हुई थी। अब कीर्ति ने फिर उनसे पूछ ही लिया, भाभी आज कौन से मेहमान आ गए। भाभी बोली, क्या बताऊं कीर्ति, आने वाले आने से पहले कुछ नहीं सोचते। जानती हो, मीनू दीदी की ससुराल से कई औरतें आई थी। मम्मी जी की बीमारी का हालचाल पूछने के लिए मीनू दीदी की सास, 2 ननदे, उनकी 2 बुआ, एक मौसी, 2 चाचियाँ और तो और ननदे अपने बच्चों को भी साथ ले आई थी। मुझे हैरानी तो इस बात की हुई कि यहाँ आई तो ऐसे थी जैसे किसी जश्न में आई हो। कीर्ति ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? तो वह बोली, अरे आना ही था तो कम से कम शाम के समय आ जाती, वह सिर्फ चाय पानी से काम चला लेती, जबकि वे सब आए दोपहर के 1 बजे, जबकि मैं आराम करने की सोच रही थी। उन्हें जब तक कोल्ड ड्रिंक व फल वगैरह परोसे तब तक 2 बज गए। उसी समय मीनू दीदी ने फरमान सुना दिया उन्हें दोपहर का भोजन करवाने का। हमारी तो कोई तैयारी भी नहीं थी। उसी समय सब्जियां मंगवाई, खाना तैयार किया, और तो और उनके साथ आए बच्चों ने तो इतना उधम मचा रखा था कि माँ जी की खाट पर चढ़कर शरारतें करने लगे, जबकि उनकी मम्मियाँ स्वयं बातों में मशगूल रही। उन्हें रोकने के लिए किसी के पास 2 शब्द भी नहीं थे, जबकि आपस में ही बातों में ऐसे लगी रही मानो कई दिनों बाद मिली हैं। माँ जी से मिलने का तो जैसे एक बहाना था, ऐसे लग रहा था जैसे वे बस आपस में ही हालचाल बांटने आई थी। तभी कीर्ति को ध्यान आया कि चाची के पास दवा नहीं थी, अतः पूछ ही लिया, भाभी चाची की दवा तो खत्म हो गई, फिर और दवा समय पर क्यों नहीं मंगवाई? भाभी ने बताया, क्या बताऊं कीर्ति, गुड़िया के पापा दवा लेने शहर ही गए हुए थे, आज तो पैसे भी खत्म हो गए थे। इन्होंने सोचा कि जाकर दवा भी ले आऊं और कुछ पैसे भी निकलवा आऊं, मगर अभी ये बैंक पहुंचे ही नहीं थे कि इधर मेहमान आ गए और मुझे इन्हें फ़ोन करके बुलाना पड़ा। क्या करती, घर में मेहमानों की खातिर के लिए कुछ भी नहीं पड़ा था। फिर मेहमान भी तो घर की बेटी की ससुराल से आए थे। फ़ोन सुनते ही ये जल्दी से किसी दोस्त से पैसे उधार लेकर कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और काजू बिस्किट वगैरह लेकर आए। उसके बाद यहाँ आकर जब उनके खाने के प्रोग्राम का पता चला तो झट से दुकानदार से उधारी पर सारा सामान लाए हैं। अरे खातिर तो जो करनी थी वो कर दी, फिर दीदी के कहने पर सभी को जाते हुए नेक भी देना पड़ा। क्या करते, बेटी की ससुराल वाले
जो ठहरे। अब इनके पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि माँ जी की दवा ही ला सकें। बैंक भी इस समय बंद हो गया होगा। कह रहे थे कि दोबारा किसी से उधारी मांगनी पड़ेगी। अब ये गए तो हैं, देखें कैसे लेकर आते हैं माँ जी की दवा। इतना कहकर भाभी चुप हो गई, मगर उनके चेहरे पर तनाव साफ देखा जा सकता था। कीर्ति गुस्से में बोली, अजीब है तुम्हारी ये ननदे भी। माँ का पता करने के लिए ससुराल के इतने रिश्तेदार भेज दिए। पहले उसने उन पर होने वाले खर्चे और यहाँ होने वाली परेशानी के बारे में नहीं सोचा था क्या? यह भी नहीं सोचा कि यहाँ बीमारी के नाम पर पहले ही कितना खर्चा हो रहा है। तभी भाभी बोली, नहीं कीर्ति, दोनों ननदें ऐसी नहीं हैं। मेघा दीदी तो बहुत ही समझदार है। जब माँ जी अस्पताल में थी तो वह यहाँ आकर रहती थी। फिर कभी मैं तो कभी दीदी अस्पताल में चक्कर लगा आती थी। जबकि मीनू दीदी तो बस वहीं अस्पताल में ही 2 बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए चक्कर लगा कर आई थी। मेघा दीदी तो अब भी कह रही थी कि वह मेरी परीक्षाओं के दिनों में आएगी ताकि मैं भी ठीक से परीक्षाएं दे सकूं और माँ जी की सेवा भी हो सके। उसके इतना कहते ही फोन की घंटी बज उठी। भाभी ने जाकर फोन उठाया तो बातों से पता चला कि उनकी ननद मेघा का फोन था। भाभी उन्हें भी घर आए मेहमानों के बारे में बता रही थी। थोड़ी देर बात करने के बाद उन्होंने फोन बंद कर दिया और कीर्ति के पास आकर बैठ गई और बोली, जानती हो कीर्ति, मेघा दीदी को तो इस बात का बहुत ही बुरा लगा कि मीनू दीदी अपने ससुराल के इतने सारे लोगों को लेकर हालचाल जानने के लिए आ गई। वे बता रही थी कि उन्हें तो बस अपने ससुराल में अपना मान बनाने की लगी होती है, चाहे इसके लिए मायके वालों को कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। वरना तो ये घर घर फोन किस लिए लगे हैं? हालचाल इनसे भी तो पता किया जा सकता है। और हाँ, उसने तो फोन भी इसलिए किया था कि यदि उसकी अपनी सास फोन पर मम्मी का हालचाल पूछे तो कह देना कि वे अब ठीक हैं। साथ ही बातों बातों में ये भी कह देना कि वे यहाँ आने की तकलीफ ना करें, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। असल में उनकी सास भी यहाँ आना चाहती है, मगर दीदी को चिंता है कि उनके आने से माँ जी के आराम में भी विघ्न पड़ता है और मेरे लिए भी परेशानी हो जाती है। कहकर पहले तो वह चुप हो गई, फिर एक ठंडी आह भरकर बोली, 2 लोगों के विचारों में ही कितना अंतर हो जाता है, वह भी 2 बहनों में ही। एक मायके वालों के सुख दुख का पूरा ध्यान रखती है तो दूसरी सिर्फ अपना मान बढ़ाने के लिए मायके वालों की परेशानियों को भी ताक पर रख देती है। कहकर वह चुप हो गई। अब कीर्ति को अपने घर की याद आई और भाभी से विदा लेकर अपने घर की ओर चल दी। अब उसने भी फैसला कर लिया कि मैं मामा जी का हालचाल पूछने उनके घर नहीं जाऊंगी। मेरे जाने से उनकी तकलीफ कम तो नहीं होगी, हाँ बढ़ जरूर जाएगी। वैसे भी फोन किस लिए है घर घर, उससे भी तो बात हो सकती है बिना किसी को तकलीफ दिए। वैसे ये बात भी समझ में आ गई कि यदि मरीज के घर कोई सेवा करने के लिए नहीं है तो जाकर उनकी सेवा जरूर करें, मगर बीमारी के और मरीज के मेहमान बनकर कभी ना जाएं। धन्यवाद।